Assalamu alaikum students, welcome to our YouTube channel. Today our topic is subject verb agreement. मैं ये टॉपिक आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर करवाऊंगी। इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस टॉपिक के बहुत से रूल्स हैं जिनको हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे और इस वीडियो को देखने के बाद आप जो सब्जेक्ट और वर्ब से रिलेटेड मिस्टेक्स करते हैं वो भी आप नहीं करेंगे। लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। सबसे पहले सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। वर्ब क्या है? वर्ब्स आर एक्शन वर्ड्स रेफरिंग टू एन एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट। वर्ब्स हमारे जो वर्ब्स होते हैं वो हमें उस एक्शन के बारे में बताते हैं जो हमारा सब्जेक्ट डन करता है। और सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द सेंटेंस, दी वन डूइंग परसुइंग द एक्शन। सब्जेक्ट जो है हमारे सेंटेंस का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है और ये वो यानी कि वो काम करने वाले को हम सब्जेक्ट कहते हैं। दिस इज़ यूजली अ नाउन और प्रोनाउन। ये नाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है। अब हम देखते हैं कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या है। इन अ सेंटेंस अ वर्ब मस्ट एग्री विद इट्स सब्जेक्ट इन नंबर एंड पर्सन। हमारे फ़िक्रे में जो वर्ब हम यूज़ करते हैं उसका हमारे सब्जेक्ट के साथ एग्री होना ज़रूरी है। समझ लगी बात? कि फ़िक्रे में जो हम वर्ब यूज़ करते हैं उसका हमारे सब्जेक्ट के साथ एग्री होना ज़रूरी है। इफ़ द सब्जेक्ट इज़ सिंगुलर द वर्ब शुड आल्सो बी सिंगुलर। अगर हमारा वर्ब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम वर्ब भी सिंगुलर ही यूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अली गोज़ टू अ पार्टी। अली सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर है, सिंगुलर नाउन सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हमने इसके साथ गोज वर्ब यूज़ किया है जो सिंगुलर वर्ब है। अ कैट रन्स। कैट जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है तो रन्स सिंगुलर वर्ब है। हमने रन्स की सिंगुलर वर्ब यूज़ की है। इफ़ सब्जेक्ट इज़ प्लूरल द वर्ब शुड आल्सो बी प्लूरल। ठीक है, अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होगा तो हम वर्ब भी प्लूरल यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, दे गो टू अ पार्टी। तो दे जो है प्लूरल फॉर्म है, ठीक है, तो प्लूरल सब्जेक्ट है तो हमने इसके साथ गो प्लूरल ही वर्ब यूज़ की है। अब हम ना सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के कुछ रूल्स देखते हैं। ठीक है, रूल नंबर 1 है व्हेन टू सब्जेक्ट्स आर कनेक्टेड बाय एंड यूज अ प्लूरल वर्ब एक्सेप्ट सेम थिंग और आइडिया। जब हम सब्जेक्ट के साथ सब्जेक्ट को कनेक्ट करेंगे एंड के साथ, ठीक है, दो सब्जेक्ट हैं हमारे पास और हमने उनको कनेक्ट किया है एंड के साथ, तो हम प्लूरल वर्ब को इस्तेमाल करेंगे एक्सेप्ट सेम थिंग, एक ही चीज़ सवाए एक ही चीज़ और आइडिया के जो ख्याल है उनके अलावा जो है, हाँ, एंड के साथ जो सब्जेक्ट यूज़ कनेक्ट किए जाएंगे उनके साथ प्लूरल वर्ब को इस्तेमाल किया जाएगा। फॉर एग्जांपल, गोल्ड एंड सिल्वर आर प्रीशियस मेटल्स। गोल्ड और सिल्वर दो अलग-अलग चीज़ें हैं, ठीक है, और इनको एंड के साथ जोड़ा गया तो हमने प्लूरल वर्ब इस्तेमाल की है। अब देखें, ब्रेड एंड बटर इज़ हिज ओनली फूड। ठीक है, यहाँ पे ब्रेड और बटर को देखें। जब हमने डेफिनेशन में बात की कि एक ही चीज़ और अगर एक ही ख्याल को जाहिर करेंगे दो लफ्ज़ तो हम क्या करेंगे? सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। तो ब्रेड एंड बटर, फूड, हमारे खाने के बारे में बात हो रही है। ब्रेड और बटर एक ही चीज़ के बारे में, ओनली फूड, कि ये उसकी एक ही खुराक है। तो ब्रेड और बटर के साथ हम सिंगुलर वर्ब को यूज़ करेंगे। ये एज अ सिंगुलर सब्जेक्ट यूज़ हुआ है, ब्रेड एंड बटर। ठीक है, एक और एग्जांपल देखें, द नॉवेलिस्ट एंड पोइट इज़ डेड। इसमें देखें, एक ही शख्स के बारे में बात हो रही है, वो नॉवेलिस्ट भी है पोइट भी है, तो हमने क्या करना है? उसके साथ सिंगुलर वर्ब को यूज़ करना है, वो है इज़। नेक्स्ट रूल है हमारे पास, विद न ईदर और नॉर, ईदर और यूज़ वर्ब अकॉर्डिंग टू नियरेस्ट सब्जेक्ट। जिन सेंटेंस में ईदर और नीदर नॉर जैसे वर्ड्स इस्तेमाल होंगे तो हम जो है सब्जेक्ट जो हेल्पिंग वर्ब है वो अकॉर्डिंग टू द नियरेस्ट सब्जेक्ट, जो इनके नियरेस्ट हमारे वर्ब के जो करीब सब्जेक्ट होगा उसके लिहाज से हम हेल्पिंग वर्ब को यूज़ करेंगे। आए एग्जाम्पल देखते हैं, ईदर ही और आई एम मिस्टेकन। ठीक है, तो यहाँ पे देखें और के बाद आए जो यूज़ हुआ है वो प्लूरल है तो प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब एम यूज़ हुआ है। नेक्स्ट इसी की मॉडिफाई फॉर्म देखें, ईदर यू और ही इज़ मिस्टेकन। अब यहाँ देखें और के बाद ही हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हमने सिंगुलर वर्ब इज़ यूज़ किया है। रूल नंबर 3, विद और यूज़ वर्ब अकॉर्डिंग टू नियरेस्ट सब्जेक्ट। ठीक है, जिन जिन फिक्रात में और का लफ्ज़ भी इस्तेमाल होगा तो हम उनके साथ क्या करेंगे?
उसका अकॉर्डिंग टू नियरेस्ट सब्जेक्ट, ठीक है, ऊपर वाले ही तरह बिल्कुल सेम टू सेम तरीका है। और के बाद जो हमारा नियरेस्ट सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल देखें, कैट और डॉग मेक्स गुड फ्रेंड, ठीक है, डॉग और के बाद जो डॉग है वो क्या है, सिंगुलर है, तो मेक्स सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल हुआ है। अब इसी सेंटेंस को मॉडिफाई करें, देखें, कैट्स और डॉग्स मेक्स गुड फ्रेंड, ठीक है, कैट्स और डॉग्स मेक गुड फ्रेंड। अब देखें, डॉग्स प्लूरल फॉर्म होगी तो हमने प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब क्या इस्तेमाल किया है, मेक। रूल नंबर 4, अ सब्जेक्ट विल कम बिफोर अ फ्रेज बिगिनिंग विद ऑफ द वर्ड ऑफ इज अ कल्प्रिट इन मैनी सब्जेक्ट वर्ब मिस्टेक्स। वो फ्रेज जो ऑफ से शुरू होगी और हमारे सब्जेक्ट के बाद, ठीक है, हमारे सब्जेक्ट के बाद कोई भी फ्रेज ऑफ से शुरू होगी तो हम क्या करेंगे, हम जो है अपने सब्जेक्ट को देख के उसके अकॉर्डिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। ये जो ऑफ है ये हमारे सब्जेक्ट में बहुत सी गलतियां, हमें सब्जेक्ट के साथ वर्ब यूज़ करने में बहुत सी गलतियां हो जाती हैं, ठीक है, इस ऑफ की वजह से। एग्जाम्पल देखें, अ बुके ऑफ येलो रोजेस, ठीक है, ऑफ येलो रोजेस इज़ ब्यूटीफुल, ठीक है, तो यहाँ पे आर भी तो यूज़ हो सकता था, क्यों, क्योंकि हमारा देखें ऑफ के बाद येलो रोजेज जो है वो तो प्लूरल है, ठीक है, लेकिन हमने ऊपर क्या बात किया, रूल क्या है कि ऑफ से पहले जो हमारा सब्जेक्ट है हमने उसको देखना है वो सिंगुलर है कि प्लूरल है। अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल करेंगे, अगर प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब इस्तेमाल करेंगे। तो देखें, आप बुके, एक बुके की बात हो रही है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हमने इसके साथ इज यूज़ किया है, सिंगुलर वर्ब। रूल नंबर 5 है हमारे पास, वर्ड्स ज्वाइन टू अ सब्जेक्ट बाय विद एज वेल एज बिसाइड्स बट लाइक अनलाइक नो लेस देन नथिंग बट रेदर देन टुगेदर विद यूज वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। ये जो ऊपर वर्ड्स हैं अगर इनके साथ सब्जेक्ट को जोड़ा जाता है तो हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही वर्ब को वर्ब का इस्तेमाल करेंगे फिक्रे में। एग्जाम्पल देखें, माई सिस्टर अनलाइक माई कजन्स इज़ वेरी स्वीट। अनलाइक के बाद माई कज़न्स जो है वो प्लूरल फॉर्म है, लेकिन हम क्या करेंगे, अनलाइक माई कज़न्स को इग्नोर करेंगे और माई सिस्टर पर फोकस करेंगे। अनलाइक से पहले जो हमारा सब्जेक्ट है माई सिस्टर है उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब को इस्तेमाल करेंगे। तो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हमने इज़ सिंगुलर फॉर्म वर्ब की यूज़ की है। रूल नंबर 6 है, parentheses आर नॉट पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट, ठीक है, हमारे सब्जेक्ट के साथ अगर हमें ब्रैकेट में कोई भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी जाती है तो हमने वो ब्रैकेट में जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है उस पर फोकस नहीं करना, उसको इग्नोर करके अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का इस्तेमाल करना है। तो इसमें देखें, एग्जाम्पल देखें, अली एंड हिज फ्रेंड वाज ऑलवेज वेलकम, ठीक है, तो यहाँ पे देखें एंड हिज फ्रेंड, ठीक है, हम दो चीज़ें हैं ब्रैकेट में है लेकिन एंड हिज फ्रेंड ब्रैकेट में एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, हमने इसको इग्नोर किया है। और अली सिंगुलर वर्ब है, हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हमने वाज सिंगुलर वर्ब यूज़ की है। आप तो जानते हैं कि जिन सब्जेक्ट को एंड के साथ जोड़ा जाता है हम उसके साथ प्लूरल वर्ब इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ब्रैकेट की वजह से हमने अपने ब्रैकेट में जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन उसको इग्नोर कर दिया है। रूल नंबर 7 है, वन ऑफ ऑलवेज टेक सिंगुलर वर्ब। जिस भी फिक्रे में वन ऑफ का वर्ड यूज़ होगा हम क्या करेंगे, उसमें सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल, वन ऑफ माई फ्रेंड इज़ कमिंग टुडे, ठीक है, वन ऑफ माई फ्रेंड, ठीक है, तो इसमें ये देखें वन ऑफ की वजह से हमने सिंगुलर वर्ब इज़ यूज़ किया है। रूल नंबर 8 है हमारे पास, कलेक्टिव नाउन्स आर यूजुअली सिंगुलर बट कैन बी प्लूरल एज वेल, डिपेंड ऑन वेदर दे एक्ट टुगेदर और सेपरेटली। कलेक्टिव नाउन्स को हम क्या करते हैं, एज अ सिंगुलर सब्जेक्ट यूज़ करते हैं और इसके साथ सिंगुलर वर्ब ही इस्तेमाल की जाती है 99%। बट ये कभी कभी प्लूरल फॉर्म भी बन जाते हैं, प्लूरल के तौर पे भी काम करते हैं। ये डिपेंड करता है कि ये एक साथ काम कर रहे हैं या अलग-अलग। अगर कलेक्टिव नाउन एक साथ काम करेंगे तो ये सिंगुलर के तौर पे काम करेंगे, लेकिन अगर सेपरेटली एक्ट करेंगे तो ये प्लूरल के तौर पे एक्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, द कमेटी हैज़ इशूड इट्स रिपोर्ट, ठीक है, हैज़ देखें सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल हुई है और दी कमेटी कलेक्टिव नाउन एज अ सिंगुलर ना सब्जेक्ट यहाँ पे काम कर रहा है। लेकिन अगर इसी सेंटेंस को हम दूसरी तरह मॉडिफाई करके देखें, दी कमेटी आर डिवाइडेड ऑन वन माइनर पॉइंट, कि कमेटी को एक पॉइंट पर डिवाइड किया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, कमेटी को डिवाइड नहीं किया गया, कमेटी मेंबर्स को डिवाइड किया गया है, ठीक है, तो कमेटी मेंबर्स ज़्यादा हैं, प्लूरल फॉर्म हो गई, सेपरेटली कमेटी काम करने लगी, मेंबर्स काम करने लगे और मेंबर्स प्लूरल हैं तो प्लूरल के साथ हमने प्लूरल वर्ब आर यूज़ किया।
Rule number 9, the words each and every count as singular when they are used as the subject, even if they are followed by multiple nouns. Each और every जो है इनको हम as a singular subject काउंट करते हैं और इनके साथ उसी से अकॉर्डिंग हम वर्ब को यूज़ करेंगे। लेकिन अगर चाहे ये जो है मल्टीपल नाउन्स के साथ ही क्यों ना काम कर रहे हो, सब्जेक्ट एवरी, ईच और एवरी के बाद चाहे मल्टीपल नाउन्स ही क्यों ना हो, लेकिन हमने क्या करना है, इसके साथ सिंगुलर वर्ब ही यूज़ करना है। इसको हम सिंगुलर ही देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ईच विंडो एंड डोर नीड्स टू बी सील्ड। नीड्स सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल हुई है ईच की वजह से, ठीक है। हमने विंडो एंड डोर जो है इसको इग्नोर कर देना है। ये मल्टीपल नाउन्स है, इनको इग्नोर कर देना है, ये ईच के बाद आ रहे हैं। हमारा जो सब्जेक्ट है वो है ईच, जो सिंगुलर सब्जेक्ट के तौर पे काम करता है। रूल नंबर 10, फॉलोइंग वर्ड ऑलवेज एक्ट एज सिंगुलर सब्जेक्ट इवन व्हेन दे डिस्क्राइब मोर देन वन थिंग। ये कुछ वर्ड्स हैं जो एज अ सिंगुलर सब्जेक्ट काम करते हैं और मुख्तलिफ चीज़ों को, यानी एक से ज़्यादा चीज़ों को डिस्क्राइब करते हैं। वो कौन से वर्ड्स हैं? एनीबॉडी, एवरीवन, एवरीबॉडी, एवरीवन, नो वन, नोबॉडी, समबॉडी, समवन। अब एक एग्जांपल देखें, एवरी वन ऑफ द बॉयज़ लव्स टू राइड। एवरी वन के बाद जो बॉयज़ है वो प्लूरल है, लेकिन हमने क्या करना है, एवरी वन को देखना है। एवरी वन हमारा सब्जेक्ट है और हम एवरी वन के साथ ये एज अ सिंगुलर सब्जेक्ट काम करते हैं, तो सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे लव्स। रूल नंबर 11 है हमारे पास, सम नाउन्स विच आर प्लूरल इन फॉर्म बट सिंगुलर इन मीनिंग टेक अ सिंगुलर वर्ब। कुछ नाउन्स जो होते हैं वो होती तो प्लूरल फॉर्म है, लेकिन काम मायने जो उनका होता है वो सिंगुलर होता है, तो इसलिए हम उनके साथ सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल करते हैं, चाहे उनकी एंडिंग ऐसे क्यों ना हो रही हो। देखें कौन से वर्ड्स हैं, न्यूज़, पॉलिटिक्स, नेम्स ऑफ डिजीजेस, गेम्स, नेम्स ऑफ सब्जेक्ट्स। ये सब एस प्लूरल फॉर्म है, लेकिन एक्ट करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के तौर पे। फॉर एग्जाम्पल, द न्यूज़ इज़ ट्रू। द न्यूज़ के साथ हमने क्या किया है, इज़ यूज़ किया है, सिंगुलर वर्ब यूज़ किया है। मैथमेटिक्स इज़ अ बीच ऑफ स्टडी इन एवरी स्कूल, ठीक है। मैथमेटिक्स एज अ सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ इज़ हमने यूज़ किया है सिंगुलर वर्ब के तौर पे। रूल नंबर 12 है हमारे पास, सम नाउन्स आर यूजली ओनली इन दी प्लूरल एंड रिक्वायर अ प्लूरल वर्ब एज शूज़, ट्राउजर्स, सीजर्स। कुछ नाउन्स जो है वो हमेशा प्लूरल के तौर पे काम करते हैं और उनके साथ प्लूरल वर्ब लगता है, उनका सिंगुलर होता ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, द सीजर्स डू नॉट वर्क। तो यहाँ पे देखें, ये जो सीजर्स हैं ये प्लूरल फॉर्म है, तो इसके साथ डू प्लूरल वर्ब यूज़ हुआ है। इफ़ अ प्लूरल नाउन इज़ प्रोसीड बाय द वर्ड पेयर, अगर इस प्लूरल नाउन के साथ वर्ड पेयर जोड़ दिया जाए तो ये सब्जेक्ट सिंगुलर के तौर पे काम करेगा। ट्रीट द सब्जेक्ट एज सिंगुलर, तो फिर हम इसके साथ क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब ही इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, द पेयर ऑफ सीजर्स, पेयर की वजह से यहाँ पे हम डज यानी हमारा सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। द पेयर ऑफ सीजर डज नॉट वर्क।